अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे जनाब। बहुत लंबे अरसे बाद जो है वो आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। मैं गई हुई थी बाहर थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए। ढेर सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं पेंडिंग में, जो कि मुझे एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा और मैं अपलोड कर पाऊँ। ये जी हम लोग जा रहे थे हसीब साहब को उम्रा करवाने के लिए। मैंने कहा चलो भैया आया है तो उसको उम्रा भी करवा दिया जाए। तो हम आया तो कहने लगे आप ही लेके चलो ना, प्लीज़ लेके चलो ना, पहले उम्रा करना है, पहले उम्रा करना है। बस थोड़े से हम बिज़ी थे, कुछ काम ऐसे थे, हम पहले जा नहीं सके थे। तो अब हमें टाइम मिला तो हमने कहा चलें अब चलते हैं। कोशिश तो हमारी यही होती है कि महीने में जो है वो एक दफ़ा जो है वो हरम शरीफ का चक्कर ज़रूर लगा दिया जाए। लेकिन क्या करें, यहाँ की लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा बिज़ी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह टाइम निकल आता है निकालने से। और हम चले, कभी कभी तो ऐसा होता है हफ्ते बाद भी हमारा चक्कर जो है वो लग जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी कभी बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है। सो जनाब, अब हम जा रहे थे, बड़ा बाबरकत सफ़र, और हम सब ने जो है वो उम्रा करना था। फिर कभी कभी ऐसे हो जाता है ना कि कभी किसी की तबीयत ख़राब है, कभी नूर की तबीयत ख़राब है, उसकी ठीक हुई तो मेरी। तो क्योंकि वहाँ पे जब हरम शरीफ में जाते हैं आजकल तो माशाल्लाह से बहुत बहुत ज़्यादा रश होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चलना भी पड़ता है हमें। तो हमें फिर ये सब देख कर जाना होता है कि बच्चे भी ठीक हों और हम भी ठीक हों, ताकि वहाँ पे जाकर हम इजीली जो है उम्रा कर सकें, ताकि कोई मसला कोई परेशानी ना हो। लेकिन फिर भी इस दफ़ा मैं खाना लेके जाना भूल गई थी। रश बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से हमें जो है वो उम्रा करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। जहाँ हमारे 3 से 4 घंटे लगते थे, वहाँ हमारे इस दफ़ा 5 से 6 घंटे लग गए थे। सफ़र तो इतना लंबा नहीं था, लेकिन माशाल्लाह हाजी बहुत ज़्यादा थे। और पहले हम लोग जाते थे रात को, इस दफ़ा हम लोग जा रहे थे दिन के टाइम। हमने कहा कि चलें मगरिब और ईशा जो है वो हम दोनों नमाज़ें पढ़ लेंगे हरम शरीफ में। लेकिन हम थोड़ा सा लेट हो गए थे क्योंकि रोडों पे रश था बहुत ज़्यादा, और पार्किंग का थोड़ा सा जो मसला हो गया था, इनको पार्किंग नहीं थी मिल रही हसनैन साहब को, जिसकी वजह से हम लोग लेट पहुँचे। मगरिब तो खैर पढ़ ली थी, लेकिन उसी वक्त ही जो है वो जमात ख़त्म हुई थी और हम लोग जाकर जो है वो पहुँचे थे। खैर ईशा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को मिल गई थी। ईशा की नमाज़ हमने जो है वो हरम शरीफ में पढ़ी थी। तो ये जनाब हम जा रहे हैं, तकरीबन आधा सफ़र कर गए हैं और ये मिकात आ गई है। तो जनाब इससे आगे जो है वो हदूद हरम जो है वो शुरू हो गई है। तो दुआएं पढ़ रहे थे हम सारे, और अक्सर मुझे लोगों के कमेंट्स आ रहे होते हैं कि आप जो है वो उम्रा करने जाती हैं या बातें करने के लिए जाती हैं। तो जनाब ये हम बाद में एडिट करते हैं, जब हम जा रहे होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम लोग दुआ कर रहे होते हैं अपने लिए, सबके लिए, जिसने हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई होती हैं उन सब के लिए दुआएं कर रहे होते हैं। तो जनाब आपके कमेंट्स मैं पढ़ती भी हूँ, और जो जो मुझे दुआओं का कहता है मैं उनके लिए दुआएं भी करती हूँ। ये जब हम लोग वहाँ से होकर आ जाते हैं तो हम इजीली घर में बैठकर उसको एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद हम वॉइस ओवर करके फिर हम जो है वो वीडियो को अपलोड करते हैं। वरना तो हमारा सफ़र जद्दा से मक्का तक फिर उम्रा करने के लिए हमें जो है वो 8 से 10 घंटे लग जाते हैं। अगर हम 8 से 10 घंटे की मुसलसल वीडियो बनाएं तो वो मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होता। जैसे जैसे टाइम मिलता है तो थोड़े थोड़े से जो है वो शॉर्ट हम लोग लेते हैं, लेकर उसके बाद फिर जो है वो हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो जनाब उस वक्त हम दुआएं ही पढ़ रहे होते हैं, जो जो हमारे नसीब में होता है, या जो जितनी इबादत हम कर सकते हैं तो वो करते हैं। ये जो है वो हम बाद में एडिट कर रहे होते हैं। तो आप लोगों को भी दुआएं करवानी तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके लिए ज़रूर दुआ करूँगी, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है जनाब। तो देखिए हम असर पढ़ के घर से निकले थे, और तकरीबन शाम होने वाली है। लाइट्स आपको नज़र आ रही है मक्का की जो है वो ऑन हो चुके हैं। इट्स मीन के मगरिब की अज़ान जो है वो होने वाली है। हम हरम के पास पहुंच गए थे जब अज़ान हुई थी, तो हमने कहा कि शायद हमें नमाज भी मिल जाएगी, लेकिन नमाज नहीं मिली। थोड़ा सा जो है वो लेट हो गए थे, फिर वज़ू करना था। बच्चे साथ होते हैं तो आपको पता है बच्चों के साथ थोड़ा सा जो है वो मुश्किल हो जाता है। पहले तो ऐसे होता था, और आजकल जो है वो जद्दा के दूसरे किनारे पे हम लोगों को घर मिला है, जिसकी वजह से हमें कुछ ज़्यादा टाइम लग जाता है। पहले जो था वो थोड़ा सा साइड पे होता था, तो हम पूरा 1 घंटा लगता था हमारे घर से हरम शरीफ तक जाने का। लेकिन अब जो है वो हमें तकरीबन 1.5 घंटा लग जाता है। आधा घंटा जो है वो हमारा और ज़्यादा हो गया है, क्योंकि शहर के दूसरी तरफ हम लोग चले गए हैं, शिफ्ट हो गए, जिसकी वजह से सफ़र थोड़ा सा जो है वो लंबा हो गया है। तो जनाब ये हम इशारे पे पहुँचे। ये आज हम जो है वो दूसरी साइड से आए हैं।
ये हम नीचे की तरफ जहाँ से आपको टैक्सी स्टैंड है, जहाँ से टैक्सी मिलती है, वहाँ पे ले जा रहे हैं और हसनैन साहब हमें यहाँ उतारेंगे और फिर उसके बाद जो है वो पार्किंग में जाएंगे, गाड़ी खड़ी करेंगे और फिर वो वापसी जो है वो हरम आएंगे, क्योंकि बच्चों को साथ लेके जाना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इस दफ़ा हमने जो है वो थोड़ा सा बस का भी सफ़र किया है। नूर को बहुत शौक़ होता है बस पे चढ़ने का, तो मुझे कह रही थी कि मम्मा हमने बस पे जाना है, बस में जाना है। तो इनके पापा ने कहा चलें वापसी पे जो है वो आपको फिर मैं बस पे बिठा दूंगा, बस की सैर करवा दूंगा। तो जनाब क्लॉक टावर नज़र आ रहा है और हम पहुंचने वाले हैं। और हसीब चूँकि पहली दफ़ा जा रहा था तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। इसके ज़िम्मे मैंने ढेर सारी दुआएं लगाई थी कि तुम भी जो है वो ढेर सारी दुआएं करते हुए जाओ, अम्मी अब्बा के लिए, बहन भाइयों के लिए, सबके लिए जो है वो हम लोग दुआ कर रहे थे बहुत बहुत। और वैसे भी ये घड़ियाँ बड़ी बाबरकत घड़ियाँ होती हैं। शाम ढल रही थी और कहते हैं ना कि जब 2 टाइम मिल रहे होते हैं तो उस वक्त आप ज़्यादा से ज़्यादा दुआ किया करें और ख़ासकर रहमत जो है वो अल्लाह की रहमत मांगा करें। तो हम लोग दुआएं भी कर रहे थे और ये भी दुआ कर रहे थे कि हम जल्दी से जो है वो हरम शरीफ में पहुंच जाएं, लेकिन हमें जो है वो 2-3 इशारे पड़ गए थे। इशारों की वजह से भी थोड़ा सा जो है वो टाइम लग गया था। तो ये हम तकरीबन करीब ही हैं। तो पहले जो है वो मैं नहीं डालती मक्का सिटी की, कुछ बहनों ने कहा कि हमें जो है वो दिखाएं मक्का सिटी भी, थोड़े सी जो आप वहाँ के भी शॉट ले लें। तो मैंने कहा चलें ठीक है, इस दफ़ा जो है वो क्योंकि वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाती है फिर, तो मैंने कहा इतनी लंबी वीडियो जो है वो लोग देखते नहीं हैं। उन्होंने कहा नहीं कोई मसला नहीं, आप वीडियो बनाइए, जो देखने वाले हैं वो ज़रूर देखते हैं, वो पूरी वीडियो देख छोड़ते हैं। मैंने कहा चलें कोई मसला नहीं। तो आज इसीलिए मैंने जो है वो सारे अपने सफ़र की भी, सारी तो नहीं लेकिन थोड़ी जो है वो डाली है सफ़र की वीडियो कि कहाँ से हम किन रास्तों से गुज़रते हुए जो है वो हम हरम शरीफ जा रहे हैं। तो ये देखिए जो लोग मक्का में रहते हैं और जो लोग यहाँ से होके गए वो तो बखूबी उनको अंदाज़ा होगा ये कौन सा रोड है और किस तरफ हम जा रहे हैं। तो जनाब ये हम नीचे को चले गए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, छोड़ने के लिए तो ये हमें आ गए थे लेकिन जाने के लिए यहाँ से रास्ता उन्होंने बंद किया हुआ था। तो इसलिए हसनैन साहब को फिर वापस मुड़ के फिर बड़े लंबे रास्ते से जो है घुमैया करके तो इनको जाना पड़ा पार्किंग की साइड पे और फिर ये गाड़ी खड़ी करके आए थे। तो इनको तो आते आते ईशा की अज़ान हो गई थी, तो इनको बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लग गया था। हमें तो इन्होंने यहाँ पे उतार दिया था। ये देखिए ये जो है टैक्सी स्टैंड है, बसें भी मिल जाएंगी आपको, टैक्सियाँ भी मिल जाएंगी। ज़्यादातर जो है वो हाजी यहीं आके उतरते हैं, क्योंकि जैसे हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो ऊपर जो है वो खैर से हरम शरीफ का सहन आ जाता है, तो ईजी हो हमारे लिए तो ईजी हो जाता है, लेकिन ड्राइवर हजरात के लिए जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। रश होता है बहुत ज़्यादा और आपको जल्दी जो है वो यहाँ से उतार कर जाना होता है आगे। तो ये जनाब हम खैर से पहुँच गए हैं हरम शरीफ के सहन में और हसीब बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था और ढेरों दुआएं कर रहा था वो भी, और ख़ासकर नूर के साथ तो बहुत ज़्यादा खुश था। ये दोनों इन्होंने तो शुक्र है आज मुझे इतना ज़्यादा तंग नहीं किया। ज़्यादातर जो है वो अपने मामू के साथ ही रही थी, वरना पहले तो मुझे इधर से तंग कर रही हैं उधर से तंग कर, एक को पकड़ो दूसरी भाग जाती थी। तो लेकिन आज जो है वो मामू के साथ बहुत ज़्यादा खुश थी और मामू के साथ इनका जो है वो पहला उम्रा था, इसलिए इन्होंने जो है वो मुझे ज़्यादा तंग भी नहीं किया। मामू की बात भी ज़्यादा मान रही थी, क्योंकि मामू अभी नया आया है, तो अभी मामू के हुक्मनामे जो है वो इन पे जारी हो रहे थे और ये माने जा रही थी उसकी बातें। मैं हैरान थी, मैंने कहा हमारी तो सुनती नहीं है, चलें मामू की बातें सुन रही, यही बड़ी बात है। तो ये जी अभी हम मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ्री हो गए थे और हाजी जो है वो अभी जा रहे हैं। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़्यादा रश है इस वक्त हाजियों का, तो बड़ा अच्छा सफ़र था। हम लोग स्नैन का वेट कर के थक गए थे। हमने कहा ईशा की अज़ान भी आने वाली है। फाइनली हमने उनको कॉल की, हमने कहा हम लोग तो जा रहे हैं, अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो दिखा कर हम आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जो है वो शॉपर मिल रहे थे शूज़ के लिए। अक्सर मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं, बल्कि फ़ैमिली के कुछ मेंबर्स जो हैं वो आ रहे हैं, तो उन्होंने भी मुझसे क्वेश्चन किए थे कि हम जूते कहाँ रखेंगे, हम अंदर कैसे जाएंगे। तो जनाब मेरे व्लॉग्स देखिए बाकी बाहर के सारे देख रहे होते हैं, जो अपने रिश्तेदार होते हैं वो ही व्लॉग नहीं देखते हमारा। तो जनाब आप एक आधा व्लॉग
मेरा देख लीजिए मक्का का, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी। तो जनाब फाइनली हम वेट कर रहे थे हसनैन साहब का, और हसनैन साहब भी आ गए पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद। और हमने वहाँ से शॉपर लिए, उसमें शूज़ डाले और शूज़ हमने साथ ले लिए, क्योंकि पहले होता था आप अंदर जाते थे वापसी उसी दरवाजे से बाहर आ सकते थे, अब ऐसा नहीं है। अब आपको जो है वो दूसरी साइड से वापस आना पड़ता है, जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। आपको सीधा जो है वो सही की साइड पे जाना होता है तवाफ़ करने के बाद। तो ये हम ऊपर की मंजिल पे, नीचे के रास्ते उन्होंने बंद किए हुए थे। बहुत ज़्यादा इस टाइम जो है वो रश था, क्योंकि हाजी जो होते हैं वो ईशा की नमाज़ पढ़ के तो वहीं से ही जो है उम्रा अपना शुरू कर देते हैं। तो हम लोग भी इस वक्त गए थे। पहले हम लोग रात में जाते हैं तो हमारे लिए जो है वो उम्रा थोड़ा सा इजी हो जाता है करना, क्योंकि थोड़ा सा रश कम होता है। जो हाजी होते हैं वो जा चुके होते हैं, तो हम इजीली जो है वो उम्रा कर लेते हैं। आज जल्दी आए थे तो हमें नीचे नहीं जाने दे रहे थे, फिर हम जो है ऊपर बैठे रहे। हमने कहा चले हम इजीली बैठते हैं, दुआएं मांगते हैं। और ये भी मुझे लग रहा था किसी माई की ना ट्विंस बेटियां थी नूर हूर की तरह, ये भी बड़ा सता रही थी अपनी माँ को। बाद में मैंने इनके शॉट लिए, वरना ये भी भागे जा रही थी, कोई इधर भाग रही है तो उधर भाग रही है, यहाँ बैठी बैठी बड़ा तंग कर रही थी अपनी मम्मा को। तो जनाब अभी हो गया है नमाज का टाइम। ये कौन सा तरीका है उतरने का है? आराम से आराम से। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमने ईशा की नमाज़ पढ़ ली थी और हम जो है वो ऊपर से अभी जगह ही देख रहे थे कि नीचे जो है वो कहाँ से जाएं, क्योंकि इन्होंने सारे रास्ते सारी स्टेयर्स जो हैं वो बंद की हुई थी। तो एक साइड से जो है वो थोड़ा सा रास्ता जो है वो खुला था, जहाँ से हम लोग नीचे आ गए थे। तो अभी भी नीचे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा रश है और हाजी जो है वो उम्रा कर रहे थे, और हम ऊपर ही बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे कि नीचे हम कहाँ से जाएं, क्योंकि ऊपर आपको पता है अगर हम फर्स्ट फ्लोर पे भी तवाफ़ करते तो बहुत ज़्यादा जो है वो लंबा चक्कर हो जाना था। और मेरी थोड़ी सी तबीयत जो थी वो नासाज ही थी। तो ये जी नूर हूँ पानी मांग रही थी, तो अंकल ने इनको पानी दे दिया। जैसे ही हरम में गई तो मुझे कह रही थी कि मम्मा आज तो हमें किसी ने भी कुछ नहीं दिया। तो मैंने कहा आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, आप परेशान ना हो, क्योंकि जब भी जाती हैं तो इनको कुछ ना कुछ जो वो कोई ना कोई अंकल या कोई आंटी कोई ना कोई चीज़ दे देते हैं। तो जैसे हम एंटर हुए तो कहती मम्मा आज तो हमें कुछ भी नहीं मिला अल्लाह के घर से मैंने कहा मिल जाएगा, आज भी तुम लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। तो जैसे ही हम आए तो फिर एक अंकल ने इनको पानी दिया। तो मैंने कहा देखो आप कह रही थी ना हमें कुछ नहीं मिला, तो देखो अंकल ने आपको पानी भर के दे दिया, आपने मांगा भी नहीं। तो फिर जो वो खुश हो रही थी, हंस रही थी, कह रही थी मम्मा आप बिल्कुल ठीक कह रही। क्योंकि जब हम लोग जा रहे होते तो इनको हमसे कुछ कहती है ना कि हमें फ़लाँ चीज़ लेकर दे, हम कहते नहीं पहले अल्लाह से दुआ मांगो, अल्लाह पाक जो है वो फिर दे देंगे। तो अल्लाह पाक हमसे कहेंगे हम आपको चीज़ दिला देंगे। तो वो इनका वो उस चीज़ पे ईमान बहुत है। कहती हैं कि जब भी हम अल्लाह के घर जाते हैं तो हम अल्लाह से मांगते हैं तो हमें कोई ना कोई चीज़ जो है वो मिल जाती है। तो आज इनको बाहर से कुछ नहीं मिला, तो कहती मम्मा हम जैसे ही हम अल्लाह के घर आए हैं तो हमें तो किसी ने भी कुछ नहीं दिया। आप तो कहती थी कि अल्लाह के घर जाओ कुछ मांगो तो मिल जाता है। मैंने कहा आपने क्या मांगा था? कहती कुछ भी नहीं मांगा था, ऐसे कहा था अल्लाह हमें कोई चीज़ दे दो। तो मैंने कहा आपने कहा था ना कोई चीज़ दे दो, तो अल्लाह ने आपको पानी भिजवाया है तो फिर खुश हो गई है। तो जनाब ये हम तवाफ़ कर रहे थे साथ साथ, और बड़ा हम लोगों को वो होता है कि जो है वो साथ साथ जो है वो हम तवाफ़ करें, अल्लाह के घर को छूते हुए, हाथ लगाते हुए, दुआएं मांगते हुए। तो हजर अस्वद का बोसा नहीं ले सके, बहुत ज़्यादा रश था। और जब भी जाते हैं कि इतना वो चल चल के ऑलरेडी हम थक चुके होते हैं कि रश देखकर जो है यकीन करें मुझे तो चक्कर से आना शुरू हो जाए, क्योंकि मेरा अक्सर जो है वो बीपी लो रहता है, और जिसकी वजह से जो मैं ज़्यादा क्राउड में अगर जाती भी हूँ तो मैं थोड़ी सी घबरा जाती हूँ।
दिल भी घबराता है थोड़ा सा, सांस जो है वो मेरी फूल जाती है। तो मैंने कहा हजरत असवद का बोसे का बड़ा ही दिल कर रहा है, लेकिन मैं जाऊँ कैसे। कभी कोशिश ज़रूर करूँगी। अब इनको कह रही थी हसनैन साहब को कि इस बार जब हम लोग जाएंगे ना, तो हम लोग रात के टाइम जाएंगे, जैसे 12 बजे के बाद 1 बजे 2 बजे। उस वक्त जो है वो हाजी जा चुके होते हैं अपने अपने होटल्स में, रूम्स में आराम कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा जो है वो रश कम होता है। तो देखें शायद हमें जो है वो इस दफ़ा मौका मिल जाए। तो दुआ कीजिएगा कि इस दफ़ा जो है वो मुझे हजर असवद का बोसा भी मिल जाए और मैं हतीम में नवाफिल भी अदा कर सकूँ। हतीम में नवाफिल भी अदा करने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइनें होती हैं। तो जनाब हमने तवाफ़ कर लिया था, फिर भी हम तवाफ़ के दौरान भी एक दूसरे से बिछड़ गए थे। हूर, हसीब और मैं, हम एक साइड पे हो गए थे। हसनैन और नूर जो थे वो दोनों अलग हो गए थे। फिर हमने कॉल की, पूछा कहाँ हैं, इन्होंने बताया हम फ़लाँ जगह पे हैं। फिर हम वहाँ गए। तो अब यहाँ पे जनाब हम नवाफिल पढ़ रहे हैं। जब आप तवाफ़ कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो 2 नफल पढ़ने ज़रूरी होते हैं, तो वो भी आपने पढ़ने हैं 2 नफल यहाँ पे बैठ के। और यहाँ पे बैठ के आप दुआ मांग सकते हैं। तो हमने जी भर के जो है वो यहाँ बैठ के दुआ भी मांगी। और उसके बाद अब हम आ गए हैं बेसमेंट पे। मैं जब भी सही कर रही होती हूँ मैं आपको ऊपर का पोर्शन जो है वो मैं दिखाती हूँ। ये हम नीचे बेसमेंट में आए थे, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, बेसमेंट में आप सही नहीं कर सकते। इन्होंने अब बेसमेंट में सही जो है वो बंद की हुई है। आप आधा चक्कर लगाएंगे तो वो बाहर का दरवाज़ा जो है वो ओपन होगा, तो आपको बाहर ही निकलना पड़ेगा। आगे जाने का उन्होंने रास्ता जो है वो बंद किया हुआ है। हमने कहा शायद बेसमेंट से भी हम लोग जो है वो सही कर सकेंगे। तो खैर हम यहाँ पे सफ़ा की पहाड़ी के पास हैं और दुआ कर रहे हैं। ये है मेन ओरिजिनल सफ़ा की पहाड़ी। अक्सर जो है वो लोग पूछ रहे होते हैं, तो जो पहले मैं आपको दिखाती हूँ वो ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा होता है। मेन जो पहाड़ है वो ये वाला था जो मैंने अभी आपको दिखाया है। मेन पहाड़ी जो है वो यही है। वो इसके ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा है, वो पहाड़ के ऊपर का हिस्सा यानी कि है जो हम फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर हम सही करते हैं, वो सफ़ा का जो है वो ऊपर का है। तो जनाब ये हम नीचे हम लोग सही कर रहे थे, तो लेकिन हम लोगों को आइडिया नहीं था। हमारे साथ साथ कुछ और लोग भी थे बेचारे, जिनको नहीं था पता कि बेसमेंट में जो है वो सफ़ा मरवा नहीं करने देते। ये सिर्फ आने जाने के लिए, ये जो आप दरवाज़ा देख रहे हैं ना, यहाँ से इधर से बस आप बाहर जा सकते हैं, ये पानी पी सकते हैं, तो बस बाकी सफ़ा मरवा जो है वो आप नहीं कर सकते। एग्ज़िट का इन्होंने दरवाज़ा लगाया था, वो भी मैं आगे दिखाती हूँ। वैसे मैंने कहा चलें अब आ गए हैं तो इनको मैं सबको जो है वो बेसमेंट भी दिखा दूँ। तो ये देखिए बेसमेंट से इन्होंने नहीं हमें आगे जाने दिया था। तो यहाँ से जो है फिर आपको बाहर निकलना होता है लाजमी, ठीक है। हाँ, अगर आपने खाली तवाफ़ किया है, तवाफ़ करके आपने बाहर निकलना है, तो आप खाली तवाफ़ करके यहाँ से आप जो है वो बाहर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सफ़ा मरवा करना है तो आपको जो है वो फ़र्स्ट फ्लोर पे ही, शुरू से ही फ़र्स्ट फ्लोर पे जाना पड़ेगा। और ये अक्सर लोग जो है वो मुझसे पूछ रहे होते हैं व्हील चेयर के बारे में, जो इलेक्ट्रिक व्हील चेयर जो है वो कहाँ से मिलती है। तो जैसे ही आप सही के लिए ऊपर जा रहे होते हैं, तो अब इन्होंने ये जो है वो पैसे भी लिख दिए हैं कि कितना कितना जो है वो किराया है और कहाँ से आपको मिल जाएगी। वो यहीं से आप बुक करवा कर जो है वो इलेक्ट्रिक कार जो है वो ले सकते हैं, सिंगल भी और डबल भी। सिंगल के पैसे भी लिखे हुए हैं, डबल के पैसे भी लिखे हुए हैं। वो मैंने जो है वो इसको स्लोमो में आपको दिखाया है, तो आप इसको स्टॉप करके भी आप जो है वो देख सकते हैं और बुक करवा सकते हैं। मुझे किसी ने क्वेश्चन किए थे, तो मैंने कहा चलें इस बार जब मैं जाऊँगी तो उसको मैं क्लोज़ करके तो वो फिर मैं बनाऊँगी। तो जनाब अब हम लोग जा रहे हैं सफ़ा मरवा करने के लिए। तो ये गलती आप कभी मत कीजिएगा, ख़ासकर अगर आपके साथ कोई बुज़ुर्ग लोग हैं जो नहीं चल सकते। तो अगर आपने सफ़ा मरवा करनी है तो आप नीचे बेसमेंट में मत जाइएगा, क्योंकि बेसमेंट से फिर आपको तकरीबन आधा पौना जो है वो चक्कर हो ही जाता है वहाँ तक, जब आप जो है वो जा चुके होते हैं। फिर आपको वहाँ से बाहर आना पड़ता है। बाहर आकर फिर आपको अंदर एंट्री नॉर्मल दरवाजे से अंदर आके फिर आपको वहीं से जो है वो गुज़रना पड़ता है। तो हमें भी इसी तरह से करना पड़ गया था, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लंबा चक्कर जो है वो पड़ गया था और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और गलती मैंने ये कर दी थी, इस दफ़ा मैं कुछ खाने पीने के लिए रखना भूल गई थी अपने पर्स में, वरना कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपने पर्स में कुछ ना रखा हो खाने के लिए। कोई केक, कोई बिस्किट, कोई भी पीनट वगैरह कुछ भी जो होता है वो बकाले वगैरह से हम लोग लेके पर्स में रख लेते हैं। मैंने रास्ते में इनको कहने वाली थी कि कुछ लेते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी लेना। तो जनाब वो भी आप साथ में रख लीजिएगा। और तो जी ये अब हम लोग सही कर रहे थे, शुक्र है सही में हम साथ साथ थे। हमने नूर हूर को जो है वो साइड पे बिठा दिया था। माशाल्लाह से समझदार हो गई हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा चल लिया था। हमारे समझ लें 2 चक्कर जो है वो एक्स्ट्रा लग गए थे सही के।
तो नूर को हमने बिठाया और फिर हम तीनों ने, हसीब ने, हसनैन ने और मैंने जो है वो फिर सफ़ा मरवा कंप्लीट किया अपना। और उसके बाद सफ़ा मरवा कंप्लीट करने के बाद आपको बाल ज़रूर काटने होते हैं। जितनी भी ख़वातीन है वो काइंडली अपने पर्स में जो है वो छोटी जो है वो सीज़र ज़रूर रख लिया करें, क्योंकि आपको जो है वो थोड़े से बाल ज़रूर काटने पड़ते हैं और उसके बाद ही आपका उम्रा कंप्लीट होता है। तो जनाब मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।